हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर। रमज़ान मुबारक सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं, बल्कि ये महीना नज़्म व ज़ब्त, सफाई, शुक्र और बरकत का पैगाम लेकर आता है। जैसे ही रमज़ान करीब आता है, मेरे दिल में एक ख़ास सी खुशी और तैयारी का जज्बा पैदा हो जाता है। मैं सबसे पहले अपने किचन को मुनज़्ज़म करने पर तवज्जो देती हूँ और तरतीब वाला घर इबादत में आसानी पैदा करता है। मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान से पहले सारा ज़रूरी ग्रोसरी सामान मुनासिब मिक़दार में ख़रीद लूँ। आटा, चावल, दालें, बेसन, चीनी, मसाले, खजूरें और ड्राई फ्रूट्स सब अलग अलग मज़बूत और एयर टाइट डब्बों में महफूज कर लूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि सामान महफूज भी रहता है और ख़राब भी नहीं होता। सबसे बढ़कर किचन साफ़ और ख़ूबसूरत नज़र आता है। कंटेनर्स में सामान रखने के बाद मैं हर कंटेनर पर साफ़ और वाज़ेह स्टिकर लगाती हूँ, जैसे चना दाल, बासमती चावल, चीनी, लाल मिर्च पाउडर, खजूर वगैरह। इससे न सिर्फ मुझे बल्कि घर के दूसरे अफराद को भी आसानी हो जाती है। किसी चीज़ को ढूंढने में वक्त नहीं ज़ाया होता और बार बार पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आती। रमज़ान में वक्त बहुत कीमती होता है, ख़ास तौर पर सहरी और अफ्तारी के तैयारी के दौरान। मेरे नज़दीक ये भी एक तरह की इबादत है कि हम अल्लाह की अता करदा नेमतों की हिफाजत करें। जब हम राशन को सलीके से संभाल कर रखते हैं तो ये शुक्रगुजारी का अमली इज़हार होता है। फजूल खर्ची से बचना और ज़रूरत के मुताबिक ख़रीदारी करना भी रमज़ान की रूह के ऐन मुताबिक है। ये महीना हमें सब्र, कनाअत और एतदाल सिखाता है। जब मेरा किचन तरतीब से सजा होता है तो दिल को सुकून मिलता है। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने घर को एक बाबरकत मेहमान के लिए इस्तकबाल के लिए तैयारी कर रही हूँ। रमज़ान वाकई रहमतों का महीना है और रहमतों के इस्तकबाल की तैयारी भी मोहब्बत और खुलूस से होनी चाहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी ना करूँ, ताकि ना पैसों का ज़िया हो और ना ही खाने की चीज़ें ख़राब हों। मुनज़्ज़म तरीके से सामान रखना बजट को काबू में रखने में भी मदद देता है। इस तरह घर में बरकत भी रहती है और सुकून भी। अगर हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, जैसे डब्बों में सामान तरतीब से रखना और वाज़ेह स्टिकर लगाना, तो रोज़मर्रा का काम आसान हो जाता है। कम उलझन, कम परेशानी और इबादत के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है। यही रमज़ान की असल खूबसूरती है कि हम अपनी ज़िंदगी में सादगी और नज़म पैदा करें। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान अपने घरों को भी मुनज़्ज़म करने और अपने दिलों को भी साफ़ रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला का बेहतरीन महीना है जो हमें सब्र, शुक्र और इबादत की तरफ राग़िब करता है। इस महीने की फ़जीलत इतनी अजीम है कि एक रोज़ा रखने वाला शख्स अल्लाह के करीब हो जाता है और हर नेकी कई गुना बढ़ जाती है। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि ख़ुद को हर वक्त इबादत के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ये वक्त कीमती और महदूद है। दोस्तों, मेरे घर का छोटा सा व्लॉग आज आपको पसंद आया होगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज अपनी मसरूफ़ियात से थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं डॉल्फिन मॉल गई। कुछ चीज़ें बच्चों को लेनी थी, तो बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, घर को भी टाइम देना पड़ता है। डॉल्फिन मॉल पर योगर्ट आइसक्रीम का मज़ा लिया। योगर्ट आइसक्रीम का जायका वाकई लाजवाब था। ये न सिर्फ मुख्तलिफ था बल्कि इतना क्रीमी, ताज़ा और मज़ेदार था। योगर्ट आइसक्रीम के साथ साथ फ्रेश वाले फलों और बेरीज़ का इम्तिज़ाज इसे और भी दिलकश और मज़ेदार बना देता है। जैसे खाते ही दिल खुश हो गया। डॉल्फिन मॉल का माहौल भी बहुत खुशगवार और साफ़ सुथरा है।
बच्चों के साथ बैठ के, अपनी फैमिली के साथ बैठ के आइसक्रीम खाना वाकई यादगार लम्हा बन जाता है। ये तजुर्बा ना सिर्फ जायके में मुख्तलिफ था, बल्कि हर चीज़ में बेहतरीन मयार और ताजगी का एहसास था। अगर आप भी किसी दिन मज़ेदार, फ़रहत बख्श और मुख्तलिफ आइसक्रीम खाने का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो डॉल्फिन मॉल का योगर्ट आइसक्रीम ज़रूर आजमाएं, यकीनन दिल खुश हो जाएगा। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, लोग ठंडा खाने और ठंडा पीने का शौक़ रखते हैं और नीड भी होती है कि हम आइसक्रीम खाएं। मगर इनकी आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी, वो इसलिए कि सेल्फ़ सर्विस थी। हर चीज़ आप खुद कर रहे होते हैं। इस तरह करने में मज़ा आया बहुत। और डेकोरेशन, इनके बैठने का सिस्टम, हर चीज़ बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। उम्मीद है दोस्तों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।